देश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को तेज कर दिया है। मामला सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटने का नहीं है, बल्कि सवाल लोकतंत्र के उस बुनियाद से जुड़ा है जहां हर नागरिक का वोट उसका सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष ने अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है और इसी आरोप को लेकर अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल इंडिया गठबंधन में 23 दल एक साथ आए हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन दलों के बीच पिछले कुछ समय से दूरी दिखाई दे रही थी, वो भी इस मुद्दे पर एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता चुना था, और डीएमके, जिसने गठबंधन में सक्रियता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, दोनों इस मुद्दे पर विपक्षी खेमे के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, जिस पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसलिए यह कहानी सिर्फ चिट्ठी तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दल कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन से दूर गए थे, वो अचानक इसी मुद्दे पर विपक्ष के साथ क्यों खड़े हो गए? क्या एसआईआर ने बिखरे विपक्ष को फिर एक मंच पर ला दिया है? और क्या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब विपक्ष के निशाने पर हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से देश में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई और इसका मकसद चुनावी सूची को अपडेट करना है ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके और सही मतदाताओं को शामिल किया जा सके। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं जिनके नाम पहले से वोटर लिस्ट में हैं। विपक्ष का दावा है कि कई जगह दस्तावेजों और सत्यापन की प्रक्रिया इतनी कठिन बनाई जा रही है कि गरीब, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। यही आरोप है अब राजनीतिक विवाद बन गया है, जिसने बाद अब विपक्षी दलों के ने सीधे चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। अगर किसी सही मतदाता का नाम सूची से हटता है तो इसका असर सीधे उसके मतदान के अधिकार पर पड़ता है। और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखा है। इस पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि वह इस पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप चाहता है ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू राजनीतिक यह है क्योंकि जिन दलों ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली थी, वो भी इस मुद्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले गठबंधन से दूरी बनाई थी, वहीं डीएमके को लेकर भी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष एकता की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मुद्दे पर साथ आना है या फिर 2029 की राजनीति की नई जमीन तैयार हो रही है? राजनीति में कई बार ऐसा होता है, अलग अलग दल किसी एक बड़े मुद्दे पर साथ आ जाते हैं। इसलिए किसी गठबंधन की मजबूती सिर्फ एक मुद्दे से तय नहीं होती और इसके लिए जरूरी है कि सीट बंटवारे, नेतृत्व, रणनीति और चुनावी तालमेल जैसे बड़े सवालों पर भी सहमति बने। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने एक साझा मोर्चा जरूर दिखाया, लेकिन क्या यही एकता चुनाव तक बनी रहती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी तस्वीर क्या निकलती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक तरफ विपक्ष को ऐसा मुद्दा मिल गया जिस पर कई दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह एकता सिर्फ एसआईआर तक सीमित रहती है या फिर यही मुद्दा इंडिया गठबंधन को दोबारा मजबूत करने की शुरुआत बनता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार एक मुद्दा ही बड़े राजनीतिक समीकरण बदल देता है। अब देखना होगा कि एसआईआर का विवाद सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित रहेगा या फिर यह आने वाले चुनावों की बड़ी लड़ाई मानी जाता है।